नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिलीजियस टॉक पे। और आज हम आपको बताएंगे हमारे देवों के देव महादेव से जुड़ी एक शिव पुराण की कथा कि आखिर क्यों शिव जी को शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता है। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल की सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल रिलीजियस टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदू धर्म ग्रंथों में सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने व उनकी आराधना करने का विशेष महत्व व तरीकों का वर्णन उपलब्ध है। कुछ ऐसी सामग्रियाँ और विधियाँ होती हैं जो विशेष तौर पर आराध्य प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ही अर्पित की जाती हैं, जो उनको काफ़ी प्रिय होती हैं। इस सामग्री को अर्पित कर यदि हमारे आराध्य प्रसन्न हो जाएं, तो हमें मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। लेकिन हमारी थोड़ी सी चूक या कुछ गलत सामग्री अर्पण करने की वजह से यह हमारी पूजा का गलत परिणाम देते हैं, जिसके कारण हमें व हमारे परिवार को इस गलती का परिणाम भुगतना पड़ता है। यहाँ कुछ चीज़ें देवी देवताओं को पसंद आती हैं, तो वहीं कुछ चीज़ें उन्हें कतई पसंद नहीं आती हैं। ऐसे में अगर उन्हें वह सामग्री अर्पित की जाए तो यह हमारी समस्या का कारण बन सकता है। ऐसे ही भगवान शिव जी ने भोलेनाथ भी कहा जाता है, जो कि इस सृष्टि के विनाशक भी हैं। जहाँ वे अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं, तो क्रोध के कारण बहुत जल्दी रौद्र रूप भी धारण कर लेते हैं। भगवान शिव जी को भांग धतूरे का चढ़ावा बहुत पसंद है, लेकिन कुछ ऐसी सामग्रियाँ भी हैं जिसका प्रयोग हमें शिव आराधना के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्त को कभी भी वो चीज़ शिव को नहीं अर्पित करनी चाहिए जो शिव जी को पसंद नहीं होती है। सभी जानते हैं कि पौराणिक कथाओं के मान्यता अनुसार विष्णु जी और लक्ष्मी जी को शंख का जल कितना प्रिय है, और शिव जी के अलावा सभी देवी देवता की पूजा में भी शंख का उपयोग किया जाता है। लेकिन यदि शिव जी के शंख से जल चढ़ाना निषेध बताया गया है, इस संबंध में शिव पुराण में एक कथा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार शंखचूड़ नाम का महादैत्य हुआ करता था। शंखचूड़ दंभ का पुत्र था। यह बहुत समय तक दंभ को संतान सुख की प्राप्ति न हुई। तब उसने भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कठिन तपस्या की। उनकी कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु और लक्ष्मी जी ने उन्हें दर्शन दिए और विष्णु जी ने उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब दंभ ने तीनों लोकों के लिए अजय महापरिक्रमी और तेजस्वी शूरवीर पुत्र का वर मांगा। श्री हरि और माता लक्ष्मी ने तथास्तु बोलकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब दंभ के यहाँ उसकी इच्छा अनुसार मांगे हुए वर के अनुसार पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम शंखचूड़ पड़ा। शंखचूड़ ने पुष्कर में ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और अपनी तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। तब ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने के लिए कहा। तब शंखचूड़ ने वर मांगा कि वह सभी देवी देवताओं के लिए अजय हो जाए। ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु बोला और श्री कवच दिया। साथ ही ब्रह्मा जी ने उसे धर्मस्व की कन्या तुलसी से विवाह करने की आज्ञा दी। फिर वे अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार तुलसी से शंखचूड़ ने विवाह कर लिया। ब्रह्मा और विष्णु के वरदान के कारण उसने तीनों लोकों पर अपना स्वामित्व स्थापित कर लिया। देवताओं ने त्रस्त होकर श्री हरि विष्णु से मदद मांगी, परंतु उन्होंने खुद दंभ को ऐसे पुत्र का वरदान दिया था। अतः उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की। तब शिव जी ने देवताओं के दुख दूर करने का निश्चय किया और वे चल दिए। परंतु श्री कवच और तुलसी के प्रतिव्रता धर्म की वजह से शिव जी भी उसका वध करने में सफल नहीं हो पा रहे थे। तब शिव जी ने ब्रह्मा जी से ब्राह्मण रूप बनाकर शंखचूड़ से उसका श्री कवच दान में ले लिया। उसके बाद विष्णु जी ने शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के श्रेष्ठ का हरण कर लिया। तब शिव जी ने दैत्यराज शंखचूड़ को अपने त्रिशूल से भस्म कर दिया और उसकी हड्डियों से शंख का जन्म हुआ।
क्योंकि शंखचूड़ विष्णु और लक्ष्मी का भक्त था, अतः विष्णु और लक्ष्मी जी को शंख का जल अत्यंत प्रिय है और सभी देवी देवताओं को भी शंख से जल चढ़ाने का विधान है। परंतु शिव जी ने शंखचूड़ का वध किया था, अतः शंख का जल शिव जी को चढ़ाना निषेध बताया गया है। इसी वजह से शिव जी को शंख से जल अर्पित करना निषेध होता है। अगर कोई कहता है तो शिव की कृपा से वह व्यक्ति वंचित हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह शिव पुराण से वर्णित शिव